जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं विद्यानंद दास, महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट, भागलपुर, बिहार। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पूज्य नरेशानंद जी महाराज के करीब हैं। इनसे जिज्ञासा रखने आए हैं और पहले इनका परिचय मैंने अपने चैनल पर दे दिया है सभी श्रोताओं के लिए। स्वामी नरेशानंद जी महाराज महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट, भागलपुर में रहते हैं। पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज के साथ में प्रवचन करने के लिए जाया करते हैं और बड़े विद्वान हैं। इन्होंने शास्त्री भी पढ़ा है। इनसे संतमत के हित के लिए, साधकों के हित के लिए कुछ जिज्ञासाएं लेकर के हम आए हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी से सबसे पहले शुभकामना चाहते हैं। जी स्वामी जी। धन्यवाद। मैं महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट, भागलपुर से बोल रहा हूँ। स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी कुछ जिज्ञासा लेकर के आए हैं, कुछ प्रश्न करेंगे, उसी का आपस में वार्तालाप करेंगे समाधान के लिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। हम लोग संतमत के अनुयायी हैं और हम लोग साधक हैं। अंत साधना क्या करते हैं? मैं स्वामी जी से ये जानना चाह रहा था कि इस उपासना में, साधना में जो आसन होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं, जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में ऋषि मुनि महात्मा मृगछाला पर बैठते थे। हमारे बाबा देवी साहब कम्बल के आसन पर बैठते थे। और भी जो संत महात्मा ध्यान करते हैं, इन आसन कौन सा होना चाहिए, उस आसन का क्या महत्व होता है, साधना में कितना ज़रूरी है, इस विषय में आसन पर थोड़ा सुझाव दिया जाए स्वामी जी। जी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए कि समतल जगह होना चाहिए जी जी और उस पर मृग चर्म। जी तो मृग चर्म तो सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वो तो राजकुमार थे अर्जुन, उसके लिए संभव था। और गुरु महाराज हम लोगों को बताए, या तो कम्बल बिछा लेना जी, या तो आसनी या उस पर कपड़ा या कुश की चटाई हो, जी जी, उसको बिछा करके बैठने से ये होता है, जैसे जिस आसन पर आप सोए हैं उस पर आप बैठने से गुणावन विशेष आता है। अनमनस मन जो है कभी लगता है कभी नहीं लगता है, क्योंकि सोने का गुण उस बिछावन में चला जाता है, संस्कार उस पर चला जाता है। इसलिए अलग से आसनी बिछा करके या कम्बल हो या कुछ की चटाई हो, उसको बिछा करके बैठने से सात्विक होता है। जी स्वामी जी, आसन का क्या प्रभाव होता है, कुछ क्या या कुछ महत्व होता है? जी आसन का तो महत्व है ही। वैसे भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा था, यथा तुमर विंदाक्ष यादृशम यदात्मकम ध्यानिर्मुक्षुरे तन्मे ध्यानम भक्तु तुम मरहसी। हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, आपका किस रूप का ध्यान करे, किस आसन में बैठे, तो उसी पर भगवान कृष्ण ने कहा था, सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्तागुत्संग आधाय सोन सागर कृतेक्षण। सुखपूर्वक बैठ जाओ, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक सीधा करके बैठने से एक तो श्वास की गति कम हो जाती है और श्वास कम चलने से आयु बढ़ जाता है। जैसे महापुरुषों ने कहा, श्वास पर आधारित यह शरीर है। बैठत 12, चलत 18, सोवत पूरे 30, हम मैथुन में 64 चले, कब भजो जगदीश। है ना। एक आसन से सीधा होकर के बैठने से
1 मिनट में 12 बार श्वास चलता है और चलने से 1 मिनट में 18 बार श्वास चलता है। और जब सो जाते हैं तो 1 मिनट में 30 बार श्वास चलता है। और मैथुन में 64 चले, स्त्रियों पुरुषों का जो संसर्ग है उसमें अधिक सांस चलता है। इसलिए गुरु महाराज भी बताए हैं कि वैसे तो पद्मासन है, सिद्धासन है, और गुरु महाराज हम लोगों को 2 आसन बताए। एक सुखासन, मतलब सुखपूर्वक बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं, और दूसरा उक्रू आसन। उक्रू आसन कहते हैं जैसे कि हम लोग गाय दूहने के लिए बैठते हैं चुकमुको, तो उसी प्रकार ठेना के ऊपर बाएं कहनी है ना हाथ का, और दाएं ठेने पर दाहिने हाथ का कहनी रख करके और दोनों कनपट्टी दोनों तरफ से पकड़ करके हाथ से, और पीछे में कुछ नेटवा टाइप का बना करके या कपड़ा या तकिया उसको लगा कर बैठने से देर तक बैठिए। गुरु महाराज का निर्देश है कि 1 घंटा से कम बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बताया आसन के विषय में, आसनी के विषय में। जी, आसनी जो है आपके सामर्थ्य के अनुरूप, चाहे वो कपड़े की हो, गमछे की हो, चटाई की हो, या जो भी आसनी आपके पास सुविधापूर्वक मिलता है उस पर आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि सब मृगछाला पर भी बैठते थे, उसका एक अलग प्रभाव होता था। वैसे ध्यान करने के लिए शुद्ध आसन होना चाहिए। शुद्ध आसन पर बैठ करके अपना ध्यान करें। और आसनी जिस पर आप बैठेंगे जो कपड़े का हो या और भी कोई कंबल का आसनी हो। आसन हो गया शरीर को किस आसन में हम बैठाते हैं, सिद्धासन में, सुखासन में, ये आसन हो गया। स्वामी जी से अब आगे चर्चा करते हैं कि जो हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने में कुछ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किस ओर होकर के हम ध्यान करेंगे, किस दिशा की ओर होकर के ध्यान करेंगे, थोड़ा दिशा का निर्देश दिया जाए कि साधकों के लिए कौन मुख ठीक रहता है। जी स्वामी जी। देखिए, शास्त्र में किस दिशा में बैठना चाहिए। जी। जवाल दर्शनोपनिषद में है, पर्वत आग्रे नदी तीरे बुलमुले बनोथवा मनोरमे शुचोदेशे मठंकृत समाविशेत आरंभ्य चासनम पश्चात प्राण मुखो दंड मुखो पीवा। उसमें बताया गया कि साधक को या तो उत्तर मुख होकर बैठना चाहिए या पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। हम लोगों को भी गुरु महाराज निर्देश दिए जिसमें दीक्षा ले रहे थे कि पूर्व मुख होकर के बैठना चाहिए या उत्तर मुख होना चाहिए, क्योंकि दिशा का प्रभाव पड़ता है। अच्छा। क्योंकि लोग उत्तर दिशा करके सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मरने का डर रहता है ना। किसी का प्राण निकल जाता है तब उत्तर सिरौना करके सोलाया जाता है। जी। और उस छाती पर कर्क रेखा का असर भी पड़ता है। ये मतलब कुछ प्रभाव पड़ता है, ग्रह का प्रभाव पड़ता है और सबका प्रभाव पड़ता है। जी। उसी प्रकार भोजन करने के बीच में बताया गया कि पूरब मुख होकर के बैठना चाहिए भोजन करने के लिए, है ना। तो दिशा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शास्त्र में भी और महापुरुषों का भी कथन है या तो पूरब मुख होकर के बैठे या उत्तर मुख। हाँ, जैसे हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जी। तो उस सामने में हो तो वहाँ दिशा का नहीं होता है। जैसे उधर जिस मुख से वो महाराज बैठे हैं उसी के आमने सामने बैठना चाहिए, या गुरु महाराज का जो चित्र रखा हो या कहीं मंदिर हो जी, तो उसी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। जी। तो स्वामी जी ने बताया कि जो साधक हैं ध्यान करते हैं उत्तर या पूर्व मुँह बैठ सकते हैं, अथवा आपके जो इष्ट हैं, इष्ट यदि आपके सामने में है उनके सामने तरफ मुँह कर करके बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए। तो ध्यान के विषय में स्वामी जी ये कह रहे थे जो स्थान है जहाँ पर हम बैठते हैं, जैसे आप बोले कि बेल के गाछ के नीचे, गंगा के किनारे या गुफाओं में, इस स्थान का क्या प्रभाव पड़ता है साधना में, इस विषय में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। जी। एक बार भगवान शंकर के पास भगवान विष्णु गए थे। जी। और भगवान शंकर के गले में जानते ही हैं बासुकी नाग रहते हैं, है ना। तो
भगवान विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी जी। उसको देख करके फुफकार मारने लगे अच्छा। बांसुरी। हाँ। तो इससे बर्दाश्त तो नहीं हुआ, लेकिन करेगा क्या, क्योंकि भगवान शंकर के गले में है। हाँ। तो वहीं पर नहीं रहा गया। तब उन्होंने कहा, गरुड़ जी ने, जानामि नागेंद्र तव प्रभाव हाँ। कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य स्थान प्रधानम न बल प्रधानम जी। स्थाने स्थितो का पुरुषोपि सुर। गरुड़ जी ने कहा, हे नागराज वासुकी, मैं अच्छी तरह से आपके प्रभाव को जानता हूँ, अच्छा। है ना। जाना में नागेंद्र तब प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य, भगवान शंकर के गले में रह करके गर्जना करते हो। अच्छा। या स्थान प्रधानम, या स्थान की प्रधानता है। अच्छा न बल प्रधान, यहाँ बल की प्रधानता नहीं है। ओ। अगर आपके पास में बल हो, सामर्थ्य हो, तो भगवान शंकर के गले से हट करके हमसे फरिया लो तो पता, क्योंकि वो गरुड़ का तो आहार है ना सर। हाँ, वो कहिए जाएगा। हाँ, तो स्थान का प्रधान है। जैसे कोई बनारस से विद्वान आ जाते हैं, जी जी जी। तो कहते हैं कि अरे वो विद्वान है, बनारस से आए हैं, जी जी। पढ़े हो अथवा नहीं हो, सुन करके नाम डर जाते हैं लोग। जी जी जी। तो स्थान का प्रधान है भाई कि कहाँ पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। जी जी जी। जैसे गुरु महाराज सिकलीगढ़ धाराराम में पितृगृह हाँ जी। और जन्म स्थान मतलब खोखसी श्याम मतलब जन्मे नाना के घर पर। हाँ जी जी। लेकिन स्कूल में पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज को वैराग्य हो गए। जी जी जी। तो बहुत जगह ढूंढे थे ध्यान करने का स्थान। अच्छा। पूज्यपाद गुरुसेवी भगीरथ जी महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज सुना रहे थे कि स्थान ढूंढने के लिए मैं चला गया एक बार जी। जामवंत गुफा। अच्छा। गुरु महाराज। गुरु महाराज वाह। तो कहा गुफा तो बहुत बढ़िया था, हाँ। है ना, एकांत था, सुनसान था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि 8-10 पहलवान आ करके अब गुफा के पास में बैठ करके उन्होंने गंजा पी रहा था, ओ अच्छा। सुल्फा पी रहा था। तो गुरु महाराज के स्थान तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ गंजड़ी भंगेड़ी है, व्यक्ति ठीक नहीं। हाँ, इसलिए वहाँ पर स्वीकार नहीं किए। जी जी। तब गुरु महाराज कहाँ धरारा में भी कुआं खोद करके ध्यान किए, हाँ जी। है ना। जी। फिर वहाँ पीला पड़ गए थे गुरु महाराज के शरीर। गुरु महाराज मनिहारी में ध्यान किए, गंगा किनारे हाँ। आश्रम है। और वहाँ से फिर महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जी जी। गंगा किनारे, यहाँ भी गुफा प्राचीन है। जी जी जी। एंड वहाँ पर बैठ करके गुरु महाराज 18 महीना तक लगातार साधना किए, यहीं पर साक्षात्कार किए। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पटना साहिब हुए जन्म स्थान, हाँ जी। लेकिन कहाँ साधना किए? जोशी मठ है, उससे आगे जो बद्रिका आश्रम जाते हैं, जी जी जी। एक जगह भीम पुल है ना, जो भीम ने पत्थर चट्टान रख दिए तो पुल बन गया है। अच्छा। वहीं हेमकुंड है ऊपर में, जी। हेमकुंड में जाके तपस्या किए। अच्छा। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। जी जी। अब जैसे कोहल ऋषि हाँ। है ना, वो सब कोहल ऋषि के कहलगांव पड़ा है ना। जी जी। और वहाँ पर 3 पहाड़ है, एक संत मत का है बीज गंगा जी में, हाँ। और वहाँ भी संत मत के साधना करते हैं। वहाँ भी गुफा में गया है, ओ अच्छा। पहाड़ के ऊपर गुफा है। तो मैं वहाँ पर भी बैठा था थोड़ी देर ध्यान करने के लिए, अच्छा। और सब महात्मा थे। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है कि कहाँ कहाँ ध्यान करना चाहिए। पर्वत आगरे, नदी तीरे, है ना, पर्वत के आगे बैठ के ध्यान करना चाहिए, या गंगा किनारे या जमुना किनारे, सरस्वती के तट पर। जी। आप जहाँ से गंगा जी निकली है, गौमुख से लेकर गंगा सागर जाएंगे, हजारों आश्रम मिलेंगे आपको। अच्छा। वहाँ बैठ करके ध्यान करते तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। जी। तो स्वामी जी बता रहे थे कि स्थान का विशेष प्रभाव पड़ता है। और एक रामकृष्ण परमहंस की वाणी है, ध्यान करना मन में, वन में, कोने में। और दूसरी बात यह है कि जो श्रवण कुमार का प्रसंग है वो भी स्वामी जी से सुनना चाहेंगे, स्थान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा है मन में, वन में, कोने में, इसको थोड़ा बता दिया जाए, उसके बाद श्रवण कुमार का प्रसंग सुना दिया जाए। जी स्वामी जी। हाँ। तो स्थान का मैं कह रहा था, जैसे मैं अपना अनुभव करता हूँ। जी जी। अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ,
और यहाँ पर ध्यान करने के लिए जब बैठता था तो 10-15 मिनट बैठते तो मन उचाट हो जाता था। अच्छा जी। वही अभी कुपा घाट में ध्यानाभ्यास चल रहा है 1 महीना का, है ना। वही जा कर के ध्यान कक्ष में सबके साथ बैठता हूँ, 1 घंटा बैठ जाता हूँ तो पता नहीं चलता है। अच्छा, वाह। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है, संग का भी, संग का भी प्रभाव पड़ता है, दूसरे का शरीर का एक नैसर्गिक आभाव आता है। आपकी अगर तमोगुनी वृत्ति है हाँ, और दूसरे का सतगुनी है तो उसके प्रभाव से आपके तमोगुनी प्रवृत्ति को दबा देंगे और बैठ जाइएगा आप। वाह, ये संग ये का प्रभाव। संग का प्रभाव पड़ता है, जी जी है ना। स्थान का प्रभाव पड़ता है। श्रवण कुमार के जैसे आपने सुना, जी जी श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे जी जी। हाँ, और दोनों तरफ बैठा करके माता पिता को ले जाते, तीर्थाटन करते। तीर्थाटन में, जी जी। हाँ, हाँ, एक जगह जंगल में गए हम्म, और जैसे पैर वहाँ रखा जी उनके मन हुआ कि ऐसे सूरदास के सेवा करने से क्या लाभ होगा हमको। विकृतियाँ आ गई। हाँ, मन में विकृति आ गई। जी जी। कहा ऐसे क्या सेवा करने से कोई, हमने जीवन अपना बर्बाद कर लिया इस अंधांधी की सेवा करने में, जी, है ना, देखिए। क्यों, है ना। तो स्पष्ट शब्द में कह दिया माता पिता से कि हम आपका सेवा नहीं करेंगे, जी जी। हाँ, है ना। तो पिताजी उनके जो थे, माताजी बड़े ज्ञानी थे, साधना किए थे। जी जी जी। कहा बेटा लगता है जंगल है, हाँ सुनसान स्थान है, हाँ जी इसलिए थोड़ा दूर जंगल पार कर दो और तुम्हारा सेवा नहीं करने का तो नहीं करना, तूने बहुत सेवा किया है, सराहनीय सेवा किया है अच्छा। है ना, इसलिए थोड़ा सा जंगल पार कर दो। हाँ, जी जी आज जैसे उस स्थान से आगे बढ़े जी उसके मन में पश्चाताप होने लगा, अरे माता पिता का सेवा करना चाहिए, पुत्र का धर्म है। और मैंने उल्टा पुल्टा पिताजी से कह दिया, चरणों पर गिर करके क्षमा मांगे। कहा बेटा ये तुम्हारा गलती नहीं है, वहाँ किसी राक्षस का शरीर छूटा था, अरे राम। उस स्थान पर जो पैर तुम्हारा गया इसलिए तुम्हारे मन में बुरी भावना हो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो लेकर के चले। देखिए। यही बात एक बार लक्ष्मण जी के भी पास हुआ था। अच्छा जी। भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी जा रहे थे अच्छा जी। और एक जगह गए जंगल में, तो उनके मन में हुआ कि हमको तो वनवास नहीं दिया है, भैया को दिए हैं, भाभी जाए, हम क्यों कष्ट सहेंगे, अरे राम। है ना। मन में हो रहा था कि अब व्यक्त कर दें, है ना। और फिर उस स्थान से जैसे आगे बढ़े तो सेवा की भावना हो जाएगी, नहीं करना चाहिए। जी जी जी। लेकिन भगवान श्री राम उसके मन की बात जान गए थे। कहा जहाँ पर पैर पड़ा तो वो मिट्टी लो, हाँ मिट्टी कोड़ के गमछा में बांध लिया। जी जी। आज जैसे वो गमछा को माथा पर रखता था, कहा हम नहीं करेंगे सेवा, अच्छा। है ना, हमको तो वनवास दिए नहीं है, हाँ पिताजी दिए, इनको बड़े भाई हो जाए, हम क्यों जाएंगे। देखिए। और भगवान श्री राम कहते हो गमछा को फेंको तो, अच्छा। और जैसे गमछा को फेंकता था फिर पश्चाताप होता है, भाई साहब हम से गलती हो गया ऐसे ऐसे, हाँ है ना, क्षमा कीजिएगा। अब फिर गमछा का अगर जब लेता था साथ में तो फिर मन में बुरी भावना होती। कहा भाई साहब ये गमछा में क्या करामत है। अच्छा जी जी। कहा देखो गमछा में करामत नहीं है, जहाँ पर तुम्हारे मन में बुरी भावना जो हुआ कि सेवा नहीं करेंगे, वहाँ 2 राक्षस आपस में युद्ध करके मरा था। ओ देखिए, स्थान दूषित हो हाँ गया। दूषित हो गया था, इसीलिए वो मट्टी को रखते हो ना तो तुम्हारे मन में होता है कि नहीं सेवा करें, देखिए। अब इसको फेंको, चलो तो फेंक दिया। फिर मैंने तो स्थान का प्रभाव पड़ता है, जी जी। है ना। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि स्थान शुद्ध अशुद्ध भी होता है। जैसे हम लोग नए घर को बनाते हैं तो उसमें पूजा करते हैं शुद्ध के लिए, और घर का उद्घाटन करते हैं, शुद्धि करते हैं घर का, तो स्थान का भी शुद्धिकरण होता है पूजा पाठ करके, ध्यान करके, सत्संग करके। तो स्थान से गुरु महाराज ने कहा है स्थानांतरण होने से गुण भेद होता है, मतलब विचारों में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, बदलाव आता है। तो स्थानांतरण होने से जिस स्थिति में हम हैं उसमें परिवर्तन होता है। एक विद्वान ने कहा था कि एक पानी है एक बोतल में जिसका दाम किसी जगह 20 रुपया है, किसी जगह 60 रुपया है, किसी जगह उसी पानी का उतना ही बोतल में 100 रुपया है। इसका क्या कारण है? तो उन्होंने जवाब दिया था, जब हम प्लेटफॉर्म पर पानी लेते हैं तो 20 रुपया में मिलता है, जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पानी लेते हैं तो 80 रुपया में मिलता है, 100 रुपया में मिलता है। वही पानी अन्यत्र कहीं विदेशों में लेते हैं तो उसका दाम ज़्यादा होता है।
तो वह बोतल जो है स्थानांतरित हुआ, स्थान विशेष के कारण उसमें जो पानी है उसका महत्व बढ़ गया। उसी तरह से स्थान भेद से गुण भेद होता है। हम जहाँ हैं यदि हम परिवर्तन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं तो गुण भेद अवश्य होता है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। स्वामी जी जैसे कि रामायण का प्रसंग है काकभूषुंडी जी महाराज का, वो जो ध्यान करते थे, आम छा करी मानस पूजा तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, इस विषय में बतलाया जाए कैसी पूजा वो करते थे, क्या करते थे जी। जैसे काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद आप सुना रहे थे जी 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 कि पीपल तरुतर ध्यान सो धरे, जी जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान करते थे। हाँ और ध्यान कैसे करना चाहिए, देखो अभी जैसे हम लोग बैठते हैं जी, तो ये हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं। आज अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, वही ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जैसे ध्यानाभ्यास है, जिसको 1 घंटा बैठने का नहीं है और उसमें जाएंगे तो धीरे धीरे 1 घंटा करके बैठेंगे तो 5 सिटिंग में 5 घंटा बैठेंगे जी जी तो अभ्यास होगा। और ध्यान तो उसको कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संस। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। जी जी जैसे सुतीक्षण मुनि, भगवान श्री राम जब गए जी जंगल तो सुतीक्षण मुनि गए भगवान श्री राम की अगवानी के लिए, अच्छा और इतना प्रेम उमड़ा जी जी कि आगे नहीं जा पाया अच्छा और वृक्ष के नीचे आम वृक्ष के पास ही बैठ के ध्यान करने लगे। जी 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 और जब भगवान श्री राम आए, कहते मुनि जिसका ध्यान करते मैं आ गया हूँ। अच्छा मुनि ही राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा। जी अब इतना ध्यान में सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था जी जी कि जगाने पर भी नहीं जगे। अच्छा तब भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जी जी तो जिस छवि का ध्यान कर रहे थे वो भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए जी जी और चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु का रूप प्रकट कर दिए। जी तो वहाँ ध्यान करना चाहिए कि नहीं उनको? हाँ यद्यपि भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम है, जी जी हाँ लेकिन वह यहाँ पर लिखा है मुनि अकुलाय उठा तब कैसे विकलहीन मणि फणीवर जैसे। जी मुनि इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे मनियारा सांप होता है, उसका कोई मणि को ले ले हाँ कितना व्याकुल होता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर के उठ गए। इतना प्रेम था। इतना प्रेम था कि व्याकुल होकर उठ गए। तो देखते हैं भगवान राम है। तो इससे यह वो शिक्षा मिलना चाहिए कि जिस रूप का हम ध्यान करते हैं उसी का करना चाहिए, बदल के नहीं करना चाहिए चित्र। अच्छा अच्छा, मतलब एक रूप हो। एक रूप हो, जो पसंद है उसको या जो गुरु बता दे जिस रूप का उस रूप का ध्यान करना, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो एक निष्ठता समाप्त हो जाता है। जी 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 है ना। और तो ध्यान मतलब इसी तरह। और अभी सुन रहे थे पीपल तरुतर ध्यान से धरई। जी जी हाँ और जाप आग पा करी तर करई। जी जी एक तो जप को भी यज्ञ कहा। अच्छा देख हाँ, और एक तो हम लोग घी शकले जिसको बोलते हैं उसमें जौ तिल अच्छा तो अक्षत धुमना सब मिला करके स्वाहा करते हैं हवन कुंड में। कर्मकांड जो करते हाँ, हैं। जी उसको भी यज्ञ। और जप भी करना। जी 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 गुरु महाराज 3 प्रकार के जप बताए। अच्छा वाचिक जप, जी उपांशु जप जी जी और मानस जप। वाचिक जप बोल बोल करके जैसे राम राम कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। जी जी उपांशु जप कहते हैं स्वयं सुनते हैं, दूसरा नहीं सुनते हैं। जी ओष्ठ खाली हिलता है। हाँ, ओष्ठ भी हिलता है, जिभ्या भी डोलती है, धीरे से बोलते हैं, उसको उपांशु जप कहते हैं। अब मानस जप कहते हैं मने मन जप किया जाता है। जी जी अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, जी इसको कहते हैं मानस जप। तो सभी जपों का राजा मानस जप को बताया गया जी है ना। तो पीपल तरुतर ध्यान से धरइए और जाप याज्ञ मानस पाकरी तर जी, करई। पाकर वृक्ष के पास है जप रुपया कर। जी 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 आम छाकर मानस पूजा। जी और आम वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा। मानसिक पूजा किसको कहते हैं? जैसे आप लोगों ने सुना होगा
कि एक महात्मा जी थे, हल भी चलाते थे, घर गृहस्थी में रहते थे। अच्छा अच्छा। बुल्ला साहब थे, हाँ बुल्ला साहब, हाँ जी। है ना। तो हल भी चलाते थे और मानस पूजा भी करते थे। अच्छा। मानस पूजा मतलब मन से ही गुरु महाराज को स्नान कराते थे, हाँ। मन से ही गुरु महाराज को वस्त्र पहनाते थे, अच्छा। मन से ही गुरु महाराज को तेल मालिश करते थे, अरे राम। और मन से ही पत्तल दे दिए थे। अच्छा। मन से ही वो चूड़ा भी डाल दिए, अब मन से ही दही डाल रहे थे। अच्छा। और तब तक में उनका जो मालिक था, हाँ। गुलाल साहब, बाद में पड़ा नाम, जी जी, है ना। तो उन्होंने एक पैर से मारा उसको, मतलब बैठे हैं ये। हाँ, ये मतलब उसको लगनी पकड़ करके आंख बंद करके खड़े हैं, और फाल भी लगा देगा, हल भी नहीं चलता है, पैसा तो पूरा लेता है। हाँ। तो जैसे मारे तो रिया जो होता है ना, जो हल चलाते हैं, जी जी, हाँ। उसमें एक कंतरे दही गिर गया। अरे राम, देखिए। अब जैसे गिरा तो कहते हैं अब गुरु महाराज छुच्छी चूड़ा कैसे खाएंगे, अच्छा। है ना। हाँ, उसके मालिक भी के आश्चर्य हुआ, ये दही कहाँ से आ गया, अरे तू क्या करता था। कहा हम गुरु महाराज को स्नान करा दिए थे, वस्त्र पहना दिए थे, जी जी जी, पत्तल बिछा दिए थे, उस पर चूड़ा दिए थे, और दही परोस रहे थे, आपने लात मारा और हाथ कांप गया, गिर गया। मटके फूट गया। तो वो मालिक को भी बड़ा पश्चात हुआ, जी। और मालिक ने कहा अब काम नहीं करना है, अच्छा। और तुमको पूरा वेतन मिलेगा। कहा नहीं, अब काम करना ही नहीं। अरे राम। छोड़ दिए, साधना किए, और वही बुल्ला साहब बन गए, अच्छा। है ना। बुल्ला को बुल्ला साहब हो गए, और वह मालिक है, फिर उसी से दीक्षा लेकर के साधना किए, वही गुलाल साहब हो गए, अच्छा, है ना। देखिए, तो इस तरह से मानस पूजा संत महात्मा क्या करते हैं, और काकभूषुंडी जी महाराज करते थे, उस विषय में स्वामी जी बता रहे थे। अब आगे चलते हैं। स्वामी जी, जो उपनिषद में है ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नर, इस विषय में ये बतलाया जाए ज्ञान शौच क्या है और शरीर की शुद्धता क्या है, दोनों के विषय में जी बताया जाए। हाँ, तो उपनिषद में है कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः स्वमूढ़ कंचनम त्यक्ता लोष्ठं गृह्णाति सुब्रत। जी जी जी, कहते हैं ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाह्य सोच में लगा रहता है जी, पवित्रता में। हाँ, मतलब है कि जितने बार गए शौच करने, उतने बार स्नान करते। जैसे रामानंदी जो महात्मा होते हैं, जी जी जी, अगर पेट खराब हो गया तो 10 बार गया शौच, तो 10 बार स्नान करना पड़ता है। ठंडा में भी, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अच्छा, है ना, उसमें तो जाते हैं। जी जी, तो बाहरी शौच तो ठीक है, जैसे लघु शंका करने जाते हैं, पानी लेकर के जाना चाहिए। जी जी जी, जैसे शौच करने गए, जिस हाथ से पंचू करते हैं 2-3 बार उसको मिट्टी से साबुन से मटियाना चाहिए, और शौच कर गए तो स्नान कर लेना चाहिए, बाहरी शुद्धि से भी मस्तक ठंडा रहता है। और तो ये बाहरियों भी ठीक है, लेकिन अब उसी में नहीं लगे रह जाए रात दिन, जी जी, है ना। तो कहते बाह्य यो रमते न रहा, जो ज्ञान सोच, ज्ञान सोच क्या है? हाँ जी जी, ज्ञान सोच है मतलब जिस ज्ञान से मुक्ति मिल जाए, अच्छा, जिस ज्ञान से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार आ जाए। जी जी जी, ज्ञानान मोक्षमाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात्परम यतो ये ज्ञान दाने न क्षमस्तम तजेद गुरु। जी जिस ज्ञान से मुक्ति मिल जाए, जी, है ना, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए, जो आत्मज्ञान देने में, परमात्मा साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु का परित्याग भी करना। ओ अच्छा, यस्मात् ज्ञानात् प्रपंचस्य विमोचनम जायते तज्ज्ञानम मोक्ष। जी, कहते जिस ज्ञान से सारे प्रपंच नष्ट हो जाए, अच्छा, समाप्त हो जाए, हाँ, यस्मात् ज्ञानात् प्रपंचस्य विमोचनम जायते तज्ज्ञानम मोक्ष। जी, जिस ज्ञान से सारे प्रपंच समाप्त हो जाए, उसी ज्ञान से मोक्ष मुक्ति मिलता है। जी जी, तो जिस ज्ञान से मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, उसको छोड़ करके खाली बाहरी में जो लगा रहता है, उसको मूढ़ की संज्ञा दिया गया, जी जी, है ना। जैसे सोना का ढेला को फेंक कर कोई मिट्टी का ढेला ले, जी जी, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, जी जी, है ना। नित्यानित्य विवेचनम स्वानुभवो
परमात्मना संस्थितिर मुक्ति। जी जी नित्य क्या है और नित्य का विचार, नित्य और नित्य का विचार और अपना अनुभव जी जी और ब्रह्म में स्थित हो जाना, जी जी इसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं, इसी को असली ज्ञान कहते हैं। अच्छा एक अपरोक्ष ज्ञान होता है, दूसरा परोक्ष ज्ञान होता है। जी जैसे अभी सुन रहे हैं, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान, सुनी सुनाई ज्ञान। प्रत्यक्ष में हो। हाँ, और अपरोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जैसे श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अंतिम होता है अनुभव ज्ञान, जी जी उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जी उसी ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहा ज्ञान शौचम परित्यज्य परित्यज्य बाह्योरमते नरः स्वमूढ़ कांचनम त्यक्ता लोष्ठं गृह्णाति सुब्रत। जी जी तो जिस ज्ञान से मोक्ष मुक्ति मिल जाए उसी को असली ज्ञान कहा है। जी जी जहाँ तक शुद्धता की बात है, स्थूल शुद्धता या शारीरिक शुद्धता, साधना में कितना जरूरी है और कितना करना चाहिए लोगों को। कोई कोई बहुत नहाते हैं, बहुत करते रहते हैं जी, कुछ इस विषय में सुझाव दिया जाए। देखो, असली शुद्धता तो गुरु महाराज के प्रवचन में है हाँ कि सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर हट जाए अच्छा, तो सूक्ष्म का शुद्धता हो जाएगा। देखिए वाह, बहुत अच्छा बात और सूक्ष्म शरीर से मतलब कारण शरीर के ऊपर से जो सूक्ष्म शरीर है वो हट जाए तो कारण की शुद्धता हो जाए। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया और महाकारण शरीर के ऊपर जो कारण शरीर है ये हट जाए विशेष शुद्ध हो गया। तो विशेष शुद्ध हो गया, मतलब महाकारण की शुद्धता हो जाएगी। अच्छा अच्छा और कैवल्य शरीर से महाकारण शरीर हट जाए तो कैवल्य की शुद्धता है, वाह निज सत्ता में आ जाए, असली शुद्धि। और बाहरी तो जानते हैं, जैसे लघु शंका करते हैं, उसमें पानी लेके जाना चाहिए, पैर धोना चाहिए, कुल्ला आचमन करना चाहिए, और सोच गए तो हाथ धोते हैं, कपड़ा वस्त्र साफ पहनना चाहिए। जी 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 तो इससे भी ध्यान करने में मन लगता है। जी जी और लेकिन इसी में नहीं लगे रहना है, जी है ना। जितना से काम चल जाए, वैसे तो शास्त्र में दिया है कि प्रातःकाल स्नान करने से अगर कष्ट होता है, जी जी शारीरिक कष्ट होता है तो नहीं करना चाहिए, धूप होने के लिए तेल लगा करके तब करो। जी जी हाँ और चल बसे तो स्नान करना। जैसे हम जैसे उधर से हरिद्वार ऋषिकेश गए हाँ जी। तो उधर हम लोगों को 4 बजे 3 बजे स्नान करने का अभ्यास है। अच्छा, भोरे में देखिए, यहाँ भी ध्यानाभ्यास हो रहता है तो 2:45 घंटी बजता है, लग जाता है शौच, तो चले जाते हैं, फिर हाथ मुँह कान धो करके स्नान करके फिर ध्यान में चले जाते हैं। देखिए तो जैसा अभ्यास बनेंगे वैसा बन जाता है ना। जी, तो हम लोग आलस भी भाग जाता है। आलस भी भाग जाता है और स्वास्थ्य की भी दृष्टि से जी अच्छा रहता है प्रातःकाल स्नान करना, संध्या उपासना करना। नानक साहब ने भी कहा ना कि सोचे भाड़े सांच समावे बिरले सुचाचारी तंत को परम तंत्र मिलया, नानक शरण तुम्हारी। जी जी पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है। जी, जी, तो हाँ। परमात्मा परम पवित्र है, तो उसको अपने हृदय में बैठाने के लिए हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जी, हाँ। जैसे तुलसी साहब ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाने को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। वाह, जी जी। तो ध्यान में पवित्रता आवश्यक है। स्वामी जी, ये तो हो गया पवित्रता के विषय में। गुरु महाराज ने जो लिखा है, खान पान को प्रथम समारो तब रस रस अब गुण मारो। गुरु महाराज का क्या निर्देश है, क्या आदेश है, क्या कहना चाहते हैं? खान पान को प्रथम समारो जो सर्वसाधारण है उसको विशेष रूप से बता दिया जाए, क्या कहें गुरु महाराज? गुरु महाराज खान पान के विषय में कहते हैं जी कि शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जी एक गिलास आप शराब पी लीजिए, जी जी तब देखिए मन का स्थिति कैसा रहता है। हाँ जी जी और एक गिलास दूध पी लीजिए, तब मन का स्थिति देखिए कैसा है। जी 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 हाँ है ना। तो जब तक कुंभकर्ण ने भोजन नहीं किया था, अच्छा जी हाँ 6 महीना, मतलब अभी कसर ही था, रावण उठा दिया था। हाँ तो कहा क्यों उठाया? जी कहा मैंने सीता जी का हरण किया, राम जी से युद्ध हुआ, बहुत से राक्षस मारे गए। हाँ जी जी
और जैसे कुंभकर्ण ने सुना कि सीता जी का हरण किया तो देखिए पवित्र शुद्ध शरीर का खून था। तो क्या कहते कुंभकर्ण, जगदम्बा हरि आनी सट अब चाहत कल्याण, भलन किन्नते निशिचरना अब मुई आये जगायऊ कहा, अजहु तात त्यागऊ अभिमाना भजऊ राम वैया कल्याण। हे रावण, जगदम्बा सीता को हर के लाया, कल्याण चाहता है, तूने अच्छा नहीं किया, अभी भी सीता जी को वापस कर दो, भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो रावण के मन में हुआ इसको तो उठाया था सहायता करने के लिए, तो प्रवचन सुनाने लग गया। तब क्या किया, भैंसा का मांस और कुंटल के कुंटल शराब दिया, महिष खाया और मैदरा पाना, गरजे वज्र घात का समाना। जब भैंसा का मांस खाया, शराब पिया, नशा जब चढ़ा, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चले वो दुर्ग तजी सैन्य न संगा। कोई सैनिक नहीं आकर लिए युद्ध करने चले गया। देखो बुद्धि परिवर्तन हुआ कि नहीं? खाने से कहाँ तो कह रहे जगदम्बा सीता कह रहे थे, तुरंत बदल गया। और तुरंत जब अन्न और शराब पिया, खाद्य पदार्थ खाया, तो बुद्धि विपरीत हो गया। इसीलिए गुरु महाराज खान पान को प्रथम समारोह, रस रस सब अवगुण मारो। तो संत मत में है कि खान पान सात्विक भोजन करो, सात्विक भी मात्रा के साथ लो, समय पर जगो, समय पर काम करो, उसी का योग सिद्ध होता है। उसी का योग सिद्ध होता है। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा बतला रहे थे कि खान पान का प्रभाव पड़ता है। जो स्वामी जी व्रत करते हैं, उपवास जो करते हैं, उससे भी मतलब कि शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, प्रभाव पड़ता है क्या उपवास का? जी देखिए, महापुरुष उपवास इसलिए कि रोज तो भोजन करते हैं, करते करते जठरालन मंद पड़ जाता है। हाँ। है ना? और एक दिन सप्ताह में उपवास करने से वो जठरा अग्नि जो है ना प्रदीप्त हो जाता है। और जो 7 दिन तक भोजन किए, एक दिन वो अगर उपवास कर लिए तो बचा खोचा जो है वो भी पच जाएगा। अब देखिए, पूज्य गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, जिस रविवार को गुरु महाराज का सिर छूटा था, 8 जून 86 को, तब से पूज्य बाबा रात्रि में रविवार को भोजन नहीं करते। अच्छा, ऐसा अभी तक मतलब पूज्य बाबा रात में भोजन नहीं करते हैं। हाँ, जब से गुरु महाराज के शरीर परित्याग किए अब तक रात्रि में रविवार को भोजन नहीं करते हैं। तो शुद्ध रहता है, हल्का भी रहता है शरीर, है ना? उपवास कभी कभी रखना चाहिए। अब मैं तो उपवास नहीं सह पाता हूँ, तो जिस दिन भूख नहीं लगता है तो हम खाते ही नहीं, ये उपवास हो जाता है, वही उपवास हो जाता है। स्वामी जी, एक प्रसंग जो महाभारत का है उसको स्पष्ट करना चाहेंगे। भीष्म पितामह जब सरसैया पर थे उस समय भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, उस घटनाओं को थोड़ा बता दिया जाए जी। कैसे कैसे हुआ था? जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाण से सरसैया पर लेट गए, जी हाँ, है ना, तो वो तो बाहरी जल का पान नहीं किए, तो तकिया मांगा पहले। जी हाँ। तो तकिया अर्जुन ने 3 बाण मार करके सर को ऊंचा कर दिया। हाँ। फिर कहा जल पिलाओ, तो पृथ्वी में बाण मारे, गंगा जल प्रगट के वही पानी पिए बस, और नहीं, जल कुआं का नहीं पिए। अच्छा, जी हाँ। और युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह समझा रहे थे संन्यास धर्म क्या है, अच्छा, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, चारों वर्ण का बता रहे थे, है ना? तो उपदेश दे रहे थे। हाँ, उसी समय द्रौपदी एकाएक ठक्का मार के हंस पड़ी। सबके सब वहाँ थे। हाँ, सब भगवान कृष्ण थे, 5 पांडव थे, द्रौपदी थी, तो बीच में ही हंस पड़ी। जब हंस पड़ी द्रौपदी, तो भीष्म पितामह अपना प्रवचन करना बंद कर दी। तो कहा दादाजी आप तो प्रवचन कर रहे थे, आप बंद क्यों हो गए? कहा पूछो द्रौपदी से। कहा दादाजी क्षमा करना, हमको ऐसे हंसी नहीं। कल के नहीं, जो विदोषी स्त्री है
अकस्मात नहीं हंसते, इसका कारण होगा कोई। जी जी कहा दादाजी अभी जो उपदेश दे रहे हैं, हाँ जिस समय कौरवों की सभा में मेरी साड़ी की फज्जती हो रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहे थे, हाँ जी जी तो उस समय ही लगता है ये ज्ञान नहीं था आपको। अच्छा कहा नहीं बेटी उस समय भी ज्ञान था। हाँ तो मैंने प्रश्न किया था हाँ कि मेरे पांचों पांडव जब जुआ में हार गए, जो स्वयं व्यक्ति हार गए, तो वो दूसरे को दांव पर रखने का क्या अधिकार है? हाँ, ठीक बात। इस प्रश्न का आपसे मैंने उत्तर पूछ रहा था, उस समय क्यों नहीं उत्तर दिया? कहा बेटी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से जी हमारा रक्त दूषित हो गया था, जी जी हाँ इसलिए समुचित में उत्तर नहीं दे पाया। जब अर्जुन का बाण लगने से मेरे शरीर का दूषित खून निकल गया, जी जी हाँ तब मैं उपदेश दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अन्न का प्रभाव पड़ता है। जी उस समय मन खराब हो गया था। हाँ, अन्न का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए जी और मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। जी तो देखिए इतने बड़े महापुरुष भीष्म पितामह के मन पर अन्न का प्रभाव पड़ा है, तो कितना शुद्ध अन्न खाना चाहिए, कितना शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारा जो मानव शरीर है वो शुद्ध सात्विक बना रहे, ताकि भजन करने में एक बल मिले। आगे एक प्रश्न है स्वामी जी कि जो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, या सत्संग आश्रम आते हैं वहाँ भी मिठाई चढ़ाते हैं, अथवा किसी पूजा उत्सव में यज्ञ में हम मिष्टान्न ही भगवान को चढ़ाते हैं अधिकतर। क्या भगवान को मिठाई ही पसंद है, और उसको जब बांटते हैं तो बोलते हैं ये हनुमान जी का प्रसाद है, ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है, ये गुरु महाराज का प्रसाद है, आदि आदि प्रसाद कह करके सब लोगों को बांटते हैं। श्रद्धा से लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन उस प्रसाद के खाने से जो शुगर वाले हैं उसका तो शुगर बढ़ता है। तो इस विषय में आपका सुझाव चाहते हैं कैसा प्रसाद चढ़ाया जाए ताकि लोगों को एक पूजा भी हो गया, प्रसाद भी चढ़ा लिया, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा भी होगा। आपका सुझाव चाहते हैं जी। जी एक बार चैतन्य महाप्रभु एकादशी व्रत था, अच्छा है ना। पुजारी सब वहाँ पर जो आप जाएंगे, उड़ीसा में पड़ता है, जी जी उड़ीसा में जहाँ जगन्नाथ भगवान के, हाँ हाँ जी जगन्नाथपुरी में, जी हम पकड़ते, तो वहाँ पर जो है चावल का ही, भात का ही प्रसाद चढ़ाता है। हाँ जी जी मैं भी गया हूँ। हाँ, तो वहाँ भात का ही, और एकादशी था, वहाँ सबको चैतन्य महाप्रभु को भी दिए, तो मना नहीं कर सकते ना प्रसाद। अच्छा जी हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु हाथ में प्रसाद ले लिए और रात भर भजन करते रहे हाथ में, अच्छा है ना। और जब एकादशी व्रत समाप्त हुआ, द्वादशी आया, तो उसको ग्रहण कर लिया प्रसाद। तो प्रसाद जो है देखो अपना जैसे मिठाई होता है ना, मिठाई देवताओं को विशेष पसंद होता है। तो देवता लोग खाते तो नहीं है, मन से चढ़ाते हैं ना। खाते तो हम ही लोग हैं। खाते हैं, जैसे हम लोग देखे वहाँ अमरकंटक गए थे, जी 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 तो शरद पूर्णिमा में खीर बनाया जाता है। हाँ जी अब बना करके छत के ऊपर रखा जाता है, जी जी हाँ खुले में, और उसको भोर में 4 बजे प्रसाद बांटता है। हाँ कहते हैं इसमें अमृत गिरा है, सर्दी खांसी दूर होता है ना उसमें। और प्रसाद के जहाँ तक है, तो शुगर तो सबको है नहीं, बढ़ते तो जा रहा है। हाँ शुगर बीमारी बढ़ती जा बीमारी है, तो भगवान को कई प्रकार का चढ़ा सकते हैं। बहुत प्रसाद हो सकता है। प्रसाद है, जैसे हम है, नारंगी है, सेब है, बेदाना है, ड्राई फ्रूट भी है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं, वो भी चढ़ाते हैं। वैसे तो शास्त्र में देखिए किसको क्या चढ़ाना चाहिए, ये भोले भक्त को भी सबको पता नहीं है ना। शास्त्र में दिया है शंभु श्वेतार्क पुष्पेन, जी 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 भगवान शंकर को श्वेत फूल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। बुझिए तो कितना बढ़िया है वो। शंभु श्वेतार्क पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुना, और एक बित्ता चंद्रमा को कपड़ा चढ़ाने से इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए अच्युत स्मृति मात्रेण,
और भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, देखिए। और साधवः कर संपुटे, और संत महात्माओं को सिर्फ हाथ जोड़ने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी, हाँ। है ना। तुम असली तो देखो, असली तो मन से ही आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, मन से ही धूप चढ़ा सकते हैं, जी 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 मन से ही आप जल चढ़ा सकते हैं, जी और मन से ही मतलब अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। जी जी मन ही पूजा, मन ही धूप, जी जी मन से ही सब कुछ है। असली तो मन ही चढ़ाना है, मन से ही सब कुछ है। आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तो कोई एक भावना होता है। जी जी, और भगवान को चढ़ाते हैं तो खाते हैं तो स्वयं ही ना। हाँ हाँ, वही तो। हाँ, तो जो सबके अनुकूल हो वो भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। जी जी, है ना। भगवान नहीं कहते हैं कि हमको यही चढ़ाइए। हाँ। अब किसी को कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। जी, एक डोंगरे जी महाराज हुए, हाँ जी जी, उन्होंने कहा, एक बहुत कंजूस था, अच्छा। कहा महाराज ऐसे हमको बतलाइए उपासना पद्धति जिसमें हमको पैसा खर्चा ना हो, सामान नहीं खर्चा हो। अच्छा, तो सोचा कि ये तो बहुत कंजूस है। कहा देखो जी, मन से ही भगवान का स्मरण करना, मन से ही भगवान को स्नान कराना, हाँ। मन से ही वस्त्र पहनाना, मन से ही उसको दूध पिलाना, अच्छा, और मन से ही उसमें चीनी डालना। इसमें पैसा नहीं खर्चा। कहता नहीं ये तो बढ़िया है तरीका। अच्छा। तो एक दिन भक्तराज दूध लेकर के अब चीनी डालना चाह रहा था, अब बेसी चीनी डाला गया उसमें। अच्छा, देखिए, मने से निकालना शुरू किया वो। करे रे इसमें पैसा लग रहा है जो चीनी निकाल फिर निकालता क्यों है? निकालता है क्या, इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है। हाँ। तो जो कंजूस होता है, जिसको दान करने का प्रवृत्ति नहीं है ना, तो मन से भी उसको दान करने में भारीपन लगता है उसको। जी जी। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा बता रहे थे। देखिए, प्रसाद के विषय में मेरा जो विचार अभी तक में रहा है कि जो दाना चढ़ाते हैं, उजला वाला दाना चढ़ाते हैं, बराबर चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, रसगुल्ला चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, कम मात्रा में चढ़ाइए, बच्चों को भी कम खिलाइए, क्योंकि पुराना ज़माना अब नहीं है, शुद्धता नहीं रही है। यदि विशेष खाते रहेंगे, शुगर का रफ्तार बहुत बढ़ रहा है, उसकी गति बढ़ रही है, किसी को भी शुगर हो रहा है आजकल। हो सकता है अधिक मिठाई खाने से विशेष शुगर बढ़ जाए। तो प्रसाद में तुलसी दल चढ़ा लीजिए, मूंगफली चढ़ा लीजिए, बादाम चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए, सबसे बढ़िया सब प्रसाद है। मखाना भी चढ़ा सकते हैं। जी, मखाना भी चढ़ा सकते हैं, शुगर कम होगा। हाँ। तो आप लोग सस्ता दाना खरीद लेते हैं कुप्पा घाट में, और गुरु महाराज के सामने ढेर चढ़ाते हैं, अब उसको लोग बांटते हैं तो प्रसाद कह करके खाते हैं। जिनका स्वास्थ्य बढ़िया उनके लिए तो ठीक है, और जो बेचारे बीमार हैं वो और बीमार हो जाएंगे। तो निवेदन यही है कि प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन जमाना देख करके, समय देख करके, स्वास्थ्य देख करके। भगवान को सब स्वीकार है। आप मूंगफली दाना चढ़ाइए, सबसे सस्ता होता है, मखाना चढ़ाइए, सेब चढ़ा दीजिए, जो भी फल फूल है वो सब चढ़ाइए। और उजला दाना जो है साक्षात चीनी है, और उसी को चढ़ा चढ़ा करके आप भावना व्यक्त करते हैं। नहीं कुछ है तो तुलसी दल चढ़ा दीजिए। मेरा यही विचार है, आप लोगों से यही निवेदन है। अंतिम में एक जिज्ञासा रह गई है, उसके बाद मैं अब समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, साधना का भी समय है। जिज्ञासा स्वामी जी यही है कि हम लोग गुरु महाराज को भी देखे हैं, संत सेवी जी महाराज को भी देखे हैं, वो बबूल के दत्वन को क्या करते थे, तो उसका क्या कारण था कि बबूले दत्वन करते थे। और आजकल के लोग सब पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसमें क्या लाभ था, इसमें क्या हानि है? यदि जानकारी है तो बता दिया जाए। जी, देखो, बबूल का दत्वन महर्षि संत सेवी प्रबंध जी भी महाराज करते थे। जी जी, मैं भी उनके सेवा में कई साल रहा। जी जी, हाँ, तो बबूल का दत्वन ही सब दिन करते थे। जी जी, बबूल के दत्वन करने से ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा, हाँ। जी, और नीम के दत्वन करने से दांत भी साफ रहता है, प्रिया के लिए कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन आँख के लिए नुकसानदायक होता है। जी जी, सब दिन नहीं, कुछ कुछ करना चाहिए। जी जी, और दत्वन तो उत्तम बताया गया, चिरचिरी का दत्वन हो, हाँ जी, है ना, भाट का भी दत्वन होते हैं, जी जी, और कोई बबूल का करते हैं। जी,
तो अपने सुविधा के अनुसार करते हैं, और नहीं मिलता है तो लाचारी में क्या करेंगे, ब्रश करना पड़ता है। जी जी। कितना है कि नमक दे करके भी करते हैं उसको, नमक तेल दे करके दांत के लिए उंगली से करते हैं। हाँ अंगुली से करते हैं। एक जिभ्या रखे, उसको जिभ्या से जी जी दांत साफ कर लीजिए, जिभ्या साफ कर लीजिए। जी। तो अपने अनुसार अगर दत्वन मिल जाए तब तो उत्तम वही है कि दत्वन कीजिए। जी। और कहीं हम जैसे बम्बई गए थे, नहीं मिलता था तो मैं कई की स्टेशन जाता था दत्वन लाने के लिए। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ, जब नहीं मिले तो नहीं मिले तो फिर दूर जाना पड़ता है। जी। यही है। तो स्वामी जी, अब मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा। श्रोताओं, आप लोग नरेशानंद जी महाराज को पहले भी सुन चुके हैं इस चैनल पर, और आज भी इनसे मैंने आसनी के विषय में, आसन के विषय में, ध्यान के विषय में, जप के विषय में और शुद्धता के विषय में, ज्ञान सोच के विषय में, इस आदि विषयों पर मैंने चर्चा की है। आप लोगों से निवेदन यही है, इसे शुरू से अंत तक सुनें और इससे लाभ उठावें। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ, चर्चा को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। अब आगे जो समय मिलेगा, जैसा मिलेगा, स्वामी जी के पास पुनः आऊँगा, संपर्क करूँगा और ज्ञान के कुछ अंश आप तक पहुँचाने का कष्ट करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। जय गुरु। दो शब्द आशीर्वाद दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। जितने श्रोतागण हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हमसे बड़े हैं उसको प्रणाम करता हूँ, जो छोटे हैं उसको आशीर्वाद देता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।